आज हम बात करने वाले हैं भारत के मेडिकल जगत के अंदर चल रही एक बहुत बड़ी जंग की। ये सिर्फ डॉक्टरों के बीच की लड़ाई नहीं है, बल्कि एक ऐसा विवाद है जहां दांव पर मरीजों का स्वास्थ्य और उनकी जेब दोनों लगे हैं। चलिए इस शोध सामग्री के आधार पर देखते हैं कि मामला आखिर है क्या। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? मामला शुरू होता है एक टकराव से, एक बहुत ही गंभीर कानूनी चेतावनी से, जिसने पूरे मेडिकल जगत में कह सकते हैं एक भूचाल ला दिया। जरा इन शब्दों पर गौर कीजिए। एक अवैध कार्य के लिए उकसाना, ये कोई मामूली बात नहीं है। ये शब्द सीधे उसी कानूनी चेतावनी से लिए गए हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं। और समझिए, यही वो आरोप है जो इस पूरे विवाद की जड़ है। तो हुआ ये कि 27 जनवरी 2026 को प्लास्टिक सर्जनों की एक एसोसिएशन ने एनेस्थीसियोलॉजिस्ट यानी सर्जरी के दौरान मरीज को बेहोश करने वाले डॉक्टरों को क्रिमिनल केस करने की धमकी दे डाली। और ये बहुत अजीब बात थी, क्योंकि यहाँ कोई बाहरी नहीं बल्कि डॉक्टर ही दूसरे डॉक्टरों को निशाना बना रहे थे। तो सवाल ये उठता है, और ये बहुत बड़ा सवाल है, कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों एक डॉक्टर को दूसरे क्वालिफाइड डॉक्टर की सर्जरी में मदद करने के लिए जेल भेजने की धमकी दी जा रही है? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए सबसे पहले उस आरोप की ही पड़ताल करते हैं, देखते हैं कि जो दावे किए जा रहे हैं उनमें सच्चाई कितनी है और सबूत क्या कहते हैं। अच्छा, तो पूरा झगड़ा है किस बात पर? आरोप ये है कि ओरल और मैक्सिलोफेशियल सर्जन, जिन्हें शॉर्ट में OMFS भी कहते हैं, वो एस्थेटिक सर्जरी मतलब चेहरे को सुंदर बनाने वाली सर्जरी करने के लिए क्वालिफाइड नहीं हैं, अयोग्य हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये दावा सरकारी नियमों की कसौटी पर खरा उतरता है? अब आगे बढ़ने से पहले ये समझ लेते हैं कि ये OMFS आखिर होते कौन हैं। देखिए, ये वो सर्जन हैं जो सिर, गर्दन, चेहरे और जबड़े की बीमारियों और चोटों के इलाज के लिए स्पेशली ट्रेंड होते हैं। ये काफी जटिल सर्जरी करते हैं। और यहीं पर हमें मिलता है पहला और शायद सबसे मजबूत सबूत। ये जो स्क्रीन पर है, ये है गैजेट ऑफ इंडिया, मतलब भारत सरकार का ऑफिशियल रिकॉर्ड। सोर्स की माने तो इसमें साफ साफ लिखा है कि हेयर ट्रांसप्लांट जैसी एस्थेटिक प्रक्रियाएं OMFS की पढ़ाई का, उनके सिलेबस का हिस्सा हैं। ये किसी की राय नहीं, ये एक सरकारी फैक्ट है। बात यहीं खत्म नहीं होती। अगर इसके बाद भी कोई शक बचा हो तो उससे भी दूर कर देते हैं। 16 दिसंबर 2025 को, और वो भी देश की संसद में, हेल्थ मिनिस्ट्री ने खुद ये माना कि OMFS स्पेशलिस्ट्स को पूरी ट्रेनिंग मिलती है और उन्हें ये सर्जरी करने की परमिशन है। अब सोचिए, जब सरकार खुद पार्लियामेंट में ये कह रही है, तो फिर उनकी योग्यता पर सवाल उठाना थोड़ा अजीब नहीं है? तो अगर OMFS क्वालिफाइड हैं, जैसा कि सरकारी दस्तावेज और खुद मंत्रालय कह रहा है, तो फिर ये पूरा विवाद खड़ा ही क्यों किया गया? असली वजह क्या है? सोर्स के मुताबिक इसके पीछे की कहानी पैसे से जुड़ी है। इसे समझने के लिए एक टर्म है प्रोफेशनल क्लोजर। सुनने में थोड़ा भारी लगता है, पर मतलब सीधा है। जब एक ग्रुप के प्रोफेशनल्स अपने मार्केट पर कब्जा बनाए रखने के लिए दूसरे क्वालिफाइड लोगों को काम करने से रोकते हैं, मतलब कंपटीशन खत्म करो ताकि सारा काम और पैसा सिर्फ उन्हीं को मिले। और सोर्स का यही तर्क है कि ये जो पूरा विवाद है, ये इसी प्रोफेशनल क्लोजर का एक जीता जागता उदाहरण है। मकसद हेयर ट्रांसप्लांट और फेशियल एस्थेटिक्स का जो बहुत बड़ा करोड़ों का मार्केट है, उस पर एक तरह से मोनोपोली यानी एकाधिकार बनाना। ठीक है, ये तो हो गई डॉक्टरों की आपसी लड़ाई, लेकिन इस सब का हम पर यानी मरीजों पर क्या असर पड़ता है? क्योंकि किसी भी लड़ाई में सबसे ज्यादा पिसता तो आम आदमी ही है ना? तो समझिए कि ये होता कैसे है। सबसे पहले आप क्वालिफाइड डॉक्टरों की संख्या कम कर देते हैं, उन्हें काम करने से रोकते हैं। इससे क्या होता है? मार्केट में कुछ ही डॉक्टरों का कब्जा हो जाता है, और जब कंपटीशन कम होता है तो इलाज के दाम बढ़ जाते हैं, और ये सारा बोझ सीधा मरीज की जेब पर पड़ता है। और इसी बोझ को एक नाम दिया गया है डिस्ट्रेस हेल्थ फाइनेंसिंग। ये वो दर्दनाक हालत है जब किसी परिवार को अपने किसी सदस्य का इलाज करवाने के लिए अपना घर, जमीन या गहने तक बेचने पड़ते हैं, या फिर वो भारी ब्याज वाले कर्ज के जाल में फंस जाते हैं। तो हमने पैसों की बात की, मरीजों पर असर की बात की, अब आते हैं इसके कानूनी और संवैधानिक पहलू पर, क्योंकि सोर्स कहता है कि ये मामला सिर्फ प्रोफेशनल लड़ाई का नहीं है, बल्कि हमारे मौलिक अधिकारों का भी हनन है। सोर्स के अनुसार ये कदम कई कानूनों को तोड़ता है। पहला, संविधान का आर्टिकल 1911G, जो हर किसी को अपना पेशा चुनने का अधिकार देता है। दूसरा, आर्टिकल 21, जो मरीजों को सुरक्षित इलाज का अधिकार देता है।
और तो और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत ये व्यापार में रुकावट डालने जैसा भी है। मतलब ये एक एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस है जिसकी जांच होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर सोर्स का निचोड़ क्या है? यही कि ये लड़ाई झोला छाप डॉक्टरों या नीम हकीमी के खिलाफ नहीं है जैसा कि दिखाया जा रहा है, बल्कि ये पूरी तरह से एक बिजनेस की लड़ाई है, मार्केट पर अपना कंट्रोल बनाए रखने की एक कोशिश। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। मेडिकल प्रोफेशन में डॉक्टरों के अपने हितों की रक्षा करने और आम लोगों को आसानी से सही दाम पर इलाज मिलने के अधिकार के बीच वो सही लाइन, वो सही बैलेंस कहाँ है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ही हमारे हेल्थ केयर सिस्टम का भविष्य तय करेगा।